Hello everyone, my name is Neharika Jayani, and in today's video, I'm going to talk about very important thing, and which is rules to follow before you begin. So, the very common question asked by a lot of students is how to study. ठीक है, वेन एवर स्टूडेंट स्टार्ट्स प्रेपरेशन तो उसको ये लगता है कि मैम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो वो पूछता है वो ये होता है कि हाउ टू स्टडी, और हर कोई इस भेड़ चाल में लग जाता है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई आपका भाई आपकी बहन जो आपसे बड़ा है, आपने उसको करते हुए देखा है, या आपका कोई भी रोल मॉडल है कि आपको इसके जैसा बनना है, तो आप जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना डायरेक्शन बना लेते हैं, अपना करियर जो है परस्यू करने की कोशिश करते हैं उसी तरीके से। तो आपका जो पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ टू अटेम्प्ट दैट, ठीक है, मैं उसको कैसे करूं, या आप जब पढ़ाई की या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मैम कैसे पढ़े, ठीक है, कैसे। बट दिस इज नॉट द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड फॉलो, लाइक कि कैसे पढ़ना है। उससे पहले 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आपको वो रूल्स डेफिनेटली फॉलो कर रहे हैं अगर आप शुरू कर रहे हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को। तो शुरू करने से पहले ये 5 रूल्स जो हैं आपकी लाइफ में आपको जो है इनकलकेट करने हैं अपनी लाइफ में। फिर हम लोग इस पे आएंगे हाउ टू स्टडी फॉर दैट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो मैं एक दूसरी वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद रूल्स टू फॉलो बिफोर यू बिगिन। द वेरी फर्स्ट रूल गाइज, द वेरी फर्स्ट रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वाई। ठीक है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो बिलीव मी गाइज, यू विल नॉट बी पैशनेट, यू विल नॉट बी डेडिकेटेड, यू विल नॉट बी सिंसियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो देयर शुड बी सम रीजन यार। ठीक है, आप कोई कैसा भी रीजन हो सकता है, कोई ऐसा रीजन जरूर होना चाहिए उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। विदाउट रीजन अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर लेंगे आप लंबे समय तक डेडिकेटेड नहीं रह पाएंगे, मानिए मेरी बात। ठीक है, सो 2 तरह के लोग होते हैं जो इस वाई का जो 2 कॉमन आंसर आता है। द वेरी फर्स्ट इज जिनका जो वैलिड आंसर्स माने जा सकते हैं। पहला ये होता है कि मैम मुझे मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, मेरी फैमिली को प्राउड फील करवाना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि दुनिया में जो है मैं कुछ भी करूँ, अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा करूँ। तो इस मोटिवेशन से लोग बहुत सारे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और करते भी हैं, क्रैक भी कर लेते हैं। तो एक तो इस टाइप के लोग होते हैं। दूसरे जो होते हैं, दूसरे ये होते हैं कि मैम मुझे ये एग्जाम करना है क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में अपने आप को ऐसे देखना है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करूं ताकि मैं दुनिया में ये कर पाऊं, मैं दुनिया को सेव कर पाऊं, दुनिया के लिए कुछ कर पाऊं, खुद के लिए कुछ कर पाऊं, फैमिली के लिए कुछ कर पाऊं। बट अल्टीमेट रिजल्ट इज कि मैं ये करना चाहता हूं क्योंकि मुझे ऐसा बनना है। ठीक है, तो ये टाइप के लोग भी जो है जरूर सिलेक्ट होते हैं, जरूर एग्जाम को क्रैक करते हैं। बट ये जो फर्स्ट वाले होते हैं ना, ये बहुत लॉन्ग रन तक डेडिकेटेड नहीं रह पाते, बिलीव मी। बिकॉज मान लीजिए अगर आपने कोई भी स्मॉल एग्जाम क्रैक कर दिया जो आपका टारगेट नहीं था, कोई और हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका टारगेट था, तो उस स्मॉल एग्जाम से भी वो बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स और फैमिली तो प्राउड फील कर ही रही है। उसने अपने आप को प्रूफ कर ही दिया कि भाई मैं तो ये बन गया, मैंने आपको प्राउड फील करवा दिया, सब खुश हैं, घर वाले खुश हैं, तो उसका मोटिव पूरा हो गया। अब उसको आगे बढ़ने के लिए और मोटिव चाहिए, तो वो मोटिवेशन उसके अंदर नहीं आ पाता। तो फॉर अ लॉन्ग रन ये स्टूडेंट्स जो हैं बहुत लंबे तक आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जो प्रिपेयर करते हैं एसएससी सीजीएल के लिए, पर अगर सीएचएसएल में हो जाता है, जॉब मिल जाती है तो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, नौकरी करने लग जाते हैं, और मतलब उससे एक लेवल ऊपर की तैयारी फिर कर ही नहीं पाते। टारगेट सीजीएल था, सीएचएसएल पे सेटिस्फाई हो गए क्योंकि दे वांटेड टू प्रूव देमसेल्व्स, वो उन्होंने कर दिया, फैमिली खुश है, दे गॉट द जॉब, बट स्टिल वो मोटिवेशन अब आ ही नहीं रहा जो पहले था। सो दिस हैपेंस। ठीक है, तो आपको बनना है टाइप 2। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 एक ऐसा इंसान है जो खुद के लिए कुछ करना चाहता है, वो एक जगह पे जाके बहुत जल्दी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, उसके टारगेट्स बड़े हैं, उसके गोल्स बड़े हैं, वो अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है। सो वाई का रीजन आप लोगों के पास होना चाहिए। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीएससी की, आईआईटी जेई की, नीट की, मेडिकल, डॉक्टर बन रहे हैं, कॉमर्स में हो, कुछ भी हो, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास इसका आंसर होना चाहिए कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस। इसका कोई बहुत ऐसा रीजन जरूर होना चाहिए जो आपको सेटिस्फाई करे। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज कैलकुलेटिव रिस्क। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइज, बिलीव मी गाइज, यू हैव टू बी लाइक वेरी
यू शुड टेक कैलकुलेटिव रिस्क इन योर लाइफ. अगर आप अपनी लाइफ में रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी रिस्क टेकर नहीं है, यू कैन नॉट क्रैक अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. इफ यू आर स्कैर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क कि भाई मैं तो बस लोग ऐसे करते हैं तो मुझे ऐसे ही करना है, अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो मेरा नहीं होगा, आप हर वक्त अगर डर डर के चीजों को कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते. एक इंसान जो कैलकुलेटिव रिस्क, मैं रिस्क नहीं बोल रही हूँ कि बस हाँ कुछ भी क्या बोलते हैं, मैं तो लेट जाऊंगा, ठीक है, एग्जाम में देखता हूँ मुझे कौन रोकेगा एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने से, तो इस तरीके के रिस्क की बात नहीं कर रही मैं. ऐसे रिस्क नहीं लेने. कैलकुलेटिव रिस्क से मेरा मतलब ये है कि एग्जाम के अंदर अगर आपको लगता है कि कट ऑफ ये जाती है और मैं एग्जाम देते वक्त आपको लगता है कि नहीं यार मेरी तो ये कट ऑफ नहीं आएगी, मेरा तो मार्क्स जो है कम, अगर मैं फ्लूक्स नहीं ट्राई करूंगा या मैं थोड़े बहुत रिस्क नहीं लूंगा क्वेश्चंस में, तो मेरा ऑलरेडी कट ऑफ से काफी मार्जिन रह जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा क्रैक. तो उस टाइम पे आपको समझ में आ गया कि मैं अगर रिस्क अब नहीं लूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो अब मुझे कैलकुलेटिव रिस्क लेने पड़ेंगे. ठीक है, एनी हाउ मेरा नहीं होगा क्योंकि मेरे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, मुझसे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम पे स्ट्रैटेजिकल रिस्क लेने पड़ते हैं एग्जाम्स में. अगर कोई इंसान ऐसे रिस्क लेने से डरता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं कर सकता. अच्छा, इसका पता कैसे चलता है कि कैलकुलेटिव रिस्क की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है थ्रू मॉक टेस्ट. आप जब मॉक टेस्ट देते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उस वक्त आप क्या है कि इस हैबिट में ऑटोमेटिकली आते हैं. इसके बारे में डिटेल में हम एक डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ कैन यू टेक कैलकुलेटिव रिस्क ड्यूरिंग द एग्जाम एंड ड्यूरिंग प्रिपरेशन. सो यू शुड बी रिस्क टेकर. कहने का मतलब ये कि कैलकुलेटिव रिस्क टेकर आप होने चाहिए हो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो. Now let's talk about the third rule. Third rule is remove all C's from your life. Now what is C's here? Like all the complaints you have. ठीक है. The second, all the criticism. If someone is criticizing you, complaining, ठीक है, तो इस तरीके के क्रिपिंग, इस तरीके की चीजें जो आपकी लाइफ के अंदर, प्लीज इन सब चीज को बाहर निकाल दीजिए. स्टॉप कंप्लेनिंग. ठीक है, इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लेन करना बंद करो कि उसको ये कोचिंग में तैयारी करने को मिला था इसलिए उसका हो गया, मेरा इसलिए नहीं हुआ. उसको फलानी बुक्स मिल जाती है इसलिए उसका हो गया, उसके पास लैपटॉप बहुत अच्छा है या उसके पास फलाने का सब्सक्रिप्शन है तो इसका जो है हो गया, मेरा नहीं हुआ. तो स्टॉप कंप्लेनिंग. ये क्या होता है, ये एक ऐसा इंसान होता है जो अपने फेलियर्स को जस्टिफाई कर रहा है या अपने लेजीनेस को जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता. उसको पता है कि वो ये नहीं कर पाएगा, तो वो थोड़ी बहुत मेहनत करके बची हुई चीजों को जस्टिफाई कर रहा है, ऐसे क्रिटिसाइज करके किसी को कि तुम्हारी वजह से मेरा ऐसा नहीं हुआ. तो स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स. स्टॉप क्रिटिसाइजिंग पीपल कि उनकी वजह से या उनको फैसिलिटी ज्यादा मिली, तुमको फैसिलिटी नहीं मिली. ठीक है, या आपको वो वैसा टीचर मिल गया, इसको ऐसा टीचर मिला, आपको अच्छा टीचर नहीं मिला, आपको अच्छी बुक नहीं मिली, आपको अच्छी कोचिंग नहीं मिली, अच्छा स्कूल नहीं मिला, समथिंग लाइक दैट. स्टॉप क्रिटिसाइजिंग people around you on your failures. ठीक है, that is something which is you want to do and this is something जो आपको करना है, right? तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको अच्छा करें, ना कि दूसरों को क्रिटिसाइज करना है. स्टॉप कंप्लेनिंग. ठीक है, कि मेरा क्या बोलते हैं, मैंने देखा स्टूडेंट्स को कि मैम मेरा तो हो जाता अगर क्या बोलते हैं ये नहीं होता, वो नहीं, वॉट एवर. तो स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट थिंग. या तो हो रहा है या नहीं हो रहा. इंडिया मैच जीत के आई है या नहीं आई. ठीक है, चाहे हम एक रन से हार गए, एक विकेट से हार गए, चाहे हम एक रन से हार गए मतलब हार गए. सो वी कैन जस्टिफाई दैट. ठीक है, जो जीत गया. ठीक है, जिसका वर्ल्ड कप हो गया. वी कांट जस्टिफाई आवर फेलियर्स, वी कांट जस्टिफाई आवर रॉन्ग डूइंग्स. वी आर प्रैक्टिसिंग, हम हार्डवर्क कर रहे हैं, पर हम किसी और को कंप्लेन नहीं कर सकते, हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हम कंप्लेन ही नहीं कर सकते. तो अगर आप ये अपनी हैबिट में डाल देंगे कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अगर मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, हाउ टू स्टडी से पहले आपको ये सोचना है कि मैं कभी भी कंप्लेन नहीं करूंगा किसी भी चीज से लेके, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, जितना मुझे मिल रहा है उसमें से मुझे मैक्सिमम आउटपुट निकालना है. तो दिस इज द थर्ड रूल. फोर्थ रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ टू स्टडी लोग पूछते हैं. हाउ टू स्टडी से पहले ये इंपॉर्टेंट है, स्टडी इंडिपेंडेंट ऑफ मूड.
इवन टीचिंग इंडिपेंडेंट ऑफ मूड, एनी जॉब, एनी वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ मूड. अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अपने काम को मूड से इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा. कहने का मतलब ये है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं मैम आई लाइक स्टडिंग, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं. अरे हो सकता है किसी दिन तुम्हारा मूड अच्छा ना हो, तुम्हें स्टडी में मजा ना आ रहा हो, तो तुम पढ़ाई छोड़ दोगे, इसका मतलब तो ये है. सो ये होता है. पीपल से मुझे पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ता हूं. नहीं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता तब भी पढ़ना है. यू शुड नॉट बी कि मुझे जब पढ़ना अच्छा लगता है मैं तभी पढ़ूंगा. हो सकता है कि किसी दिन बहुत मस्त बारिश आ रही है और मम्मी पकौड़े बना रही है और आपका पकौड़े खाने का मन कर रहा है, आपका तो मूड बदल गया. या आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आपका दोस्त जो है मूवी देखने चला गया और आपको पता लग गया और वो बुला रहा है कि चल भाई आजा, आप तो मूवी देखने, अब हमारा मूड बदल गया, अब हमारा पढ़ने के अंदर मजा नहीं आ रहा, हमें पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने पढ़ाई छोड़ दी. सो ये जो मूड है ना, ये तो मतलब मौसम की तरह है कि कभी भी बदल जाएगा. तो हमारी पढ़ाई जो है हमारे मूड पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए. भाई साहब, आपको अच्छा लगता है तब भी आपको पढ़ना है, आपको अच्छा नहीं लगता तब भी आपको पढ़ना है. ठीक है. एंड सेकेंडली, यू शुड बी लाइक डूइंग थिंग्स इंडिविजुअल लेवल पे. आपको अपनी चीजों को डिसाइड करना पड़ेगा. इंडिविजुअल लेवल पे अपनी चीजों को डिसाइड करना पड़ेगा का मतलब ये है कि लोगों को देख के आपको अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनानी. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है जो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं मैथ्स पढ़ रहा है. भाई क्यों? क्योंकि उसको बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, मैथ्स उसकी बहुत वीक है, तो वो मैथ्स पढ़ ही जा रहा है. बट गाइस, फॉर एग्जाम्पल कि आपको तो मैथ्स बहुत अच्छे से आती है, आपको बायो नहीं आती, तो आप उसको देख के अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी बनाओगे, राइट? हम हमारे मूड को देख के, लोगों को देख के, लोगों को मूड को देख के हम हमारी स्टडी को इफेक्ट नहीं कर सकते. इवन ऐसा भी नहीं कि मूड सिर्फ आपका नहीं, आपके फैमिली में मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, उनका भी अगर मूड खराब है तो दैट शुड आल्सो नॉट अफेक्ट योर स्टडी. इफ यू हैव टू स्टडी मींस इफ यू हैव टू स्टडी वेदर यू लाइक इट और नॉट. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे ही पढ़ना पड़ता है. द नेक्स्ट इज द लास्ट वन, गेट आउट ऑफ ओवर थिंकिंग. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ टूडेज जनरेशन. मैं भी आती हूँ उस जनरेशन में, ऐसा नहीं है, but I know that how to like control my overthinking. I also overthink. मतलब मैं अभी हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचती हूँ. नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है. जब हम कोई चीज को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, ये नेचुरल है. पर हमें आना चाहिए कि हमको हमारी ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करना है. गाइस, आपको अगर कोई अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच, ठीक है, एनालिटिकल अप्रोच, रैशनल अप्रोच, ये अप्रोच आपको रखनी है. आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना कि मैं ये कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं. पहला तो वाई पता होना चाहिए आपको, ठीक है, कि मैं क्यों कर रहा हूं. दूसरा, काश मैं ये नहीं करता, मैं वो कर लेता तो मैं ज्यादा अच्छा करता, राइट? तो ये ओवर थिंकिंग कि या मैं ये कर लूंगा तो गलत तो नहीं हो जाएगा, मैं रिस्क ले लूंगा तो मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, अगर मेरा इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है, मेरे पास कोई और चांस नहीं है, वट एवर इट इज. तो यू डोंट हैव टू ओवर थिंक, स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग. ठीक है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो डेडिकेटेडली उस पर रहो. और उसके बाद रिजल्ट्स का मत सोचो, बिकॉज रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है. मान लो आप सारा टाइम यही सोचते रहे कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा तो मेरा एग्जाम ऐसा होगा. व्हाट इफ अगर उस दिन आपका कोई, आप लेट हो गए, आप एग्जाम नहीं दे पाए, या कोई भी, भगवान ना करे ऐसा हो, पर कुछ हो गया, तो क्या रिजल्ट्स आपके हाथ में है? रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है. रिजल्ट्स किसी के भी हाथ में नहीं है. तो रिजल्ट्स के बारे में सोच के क्यों टेंशन लेनी है? जो चीज आपके हाथ में है सिर्फ उसके बारे में सोचो, विच इज प्रेपरेशन. सो दीज आर द 5 रूल्स विच आई थिंक कि जब आप पूछते हैं हाउ टू स्टडी, उससे पहले आपको ये अपनी लाइफ में इनकलकेट करने हैं. जब आप ये 5 रूल्स अडॉप्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, सबसे पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये पता चल गया कि जो मैं कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, वो पैशन अपने आप आ गया, तो बाकी चीजें तो अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएंगी. आपको सबसे पहले अपना रीजन फाइंड आउट करना है, फिर आपको एक कैलकुलेटिव रिस्क टेकर बनना है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें लिमिटेड सीट्स हैं. किसी और की सीट, आपको किसी और से अच्छा करना पड़ेगा, right? So you have to take calculative risk. You can't complain, you can't criticize, you can't be cripping all the time.
ठीक है, रोना नहीं है, उन चीजों से बाहर निकलना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है. योर स्टडी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ योर मूड. ठीक है, कि हमारा मूड है तो हम पढ़ रहे नहीं है, तो ये चीजों से भी हमें बाहर निकलना है. एंड ऑफ कोर्स वी डोंट हैव टू ओवरथिंक. So this is what I feel like. If you are a beginner, so these are the rules you should follow before you begin. This is very very important rules. अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा. आपको एक रूटीन में आना पड़ेगा, मूड से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा. उसके बाद ही हम ये चर्चा कर सकते हैं कि ठीक है, अब हम लोग सेट हैं, वी आर रेडी टू स्टार्ट. Now ma'am, tell me how we should study this subject, like that. So we will talk about it in the next video. Thank you so much if you like it. Please do like and subscribe the channel. Share with as much as students you know around you, तो उनको भी पता लगे that we, अगर कोई भी आपका भाई बहन, if they are they are about to start preparing for any competitive exam, this is something which is very important. They should know before beginning the preparation. Thank you so much. Take care. See you in the next part, guys. Thank you.